हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज है IBPS PO मेंस वाला दिन एंड एक लास्ट मिनट टिप्स आपको देना चाहता हूँ मैं। एंड आप अच्छे से सुनो प्लीज़ वो जाकर इम्प्लीमेंट करो एग्ज़ाम हॉल में। देखो कि जैसे कि क्रिकेट की मैच ही समझो, भारत वर्सेस बांग्लादेश। बांग्लादेश का रैंकिंग वर्ल्ड जो चैम्पियनशिप है यानी कि वर्ल्ड क्रिकेट है उसमें 8th है एंड इंडिया का रैंकिंग 1 है। लेकिन जब मैच स्टार्ट होती है ना, तब 1 नंबर वाला और 8 नंबर वाला भी एक दूसरे के साथ एक दूसरे के अपोजिट खेल रहे हैं ना, तो बांग्लादेश को भी उतना ही चांस है जितना चांस इंडिया को है जीतने का। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद 10 टीमें, अगर वर्ल्ड कप है ऐसा समझो कि 10 टीमें एक वर्ल्ड कप जीतने के लिए पार्टिसिपेट कर रही है, तो 10 टीम को सेम इक्वल चांस होता है वो वर्ल्ड कप जीतने का। तो वैसे ही आज का जो मैच है, आज का जो IBPS PO का मेंस है, वो आपके लिए वर्ल्ड कप जैसा है कि सभी बच्चे अब इक्वल स्केल पे, किसी ने भी कितना भी प्रिपरेशन किया है वो इतना भी ज़्यादा मैटर नहीं, यानी कि मैटर तो करेगा कि आपकी मेहनत मैटर करेगी, लेकिन जो प्रेशर सिचुएशन में अच्छा डिलीवर करेगा, जो प्रेशर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करेगा, वही वर्ल्ड कप जीत पाएगा। ये दिमाग में बिठा लो। आपको अगर ये IBPS PO के मेंस में जीतना है, मेंस क्लियर करना है, तो आपका माइंडसेट यहाँ बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, प्रेशर को जो कम से कम लेगा एंड जो कंसिस्टेंटली 3-3.5 घंटे खुद को बोलता रहेगा कि पुश योर सेल्फ, पुश योर सेल्फ, पुश करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ढीले हो जाते हैं। IBPS PO मेंस लेवल जो पेपर होता है ना, उसमें क्या होता है, एक आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा होने के बाद हम थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं। तो खुद को कंप्लीट पेपर होने तक बताना होता है कि पुश योर सेल्फ, यानी कि पुश करना होता है कि नहीं, जल्दी जल्दी करना है, फास्ट फास्ट सॉल्व करना है। यानी कि यहाँ फास्ट का इतना भी मैटर नहीं करता, लेकिन हम ज़्यादा ही डिले हो जाते, वो नहीं होना है। फिर दूसरी चीज़, एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद, अब देखो स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ। आप एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हो, उससे पहले आपके पास कुछ तो फ्रूट्स होनी चाहिए। एप्पल एंड बनाना, ये 2 फ्रूट्स हो सकते हैं। आपको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाने के पहले ये खाकर ही जाना है, क्योंकि 3.5 घंटा, उसके बाद पहला आधा घंटा, यानी कि अंदर जाने के बाद आधा घंटा लगता है या 1 घंटा भी लग सकता है। उसके पेपर ख़त्म होने के बाद आधा घंटा लगता है। कम से कम 4 या 5 घंटे आपको अंदर रुकना पड़ता है। तो आपको भूख लग सकती है, पेपर के मिडल में भी भूख लगती है, तो आपको अच्छे से खाकर जाना है। कुछ तो खाना है जो आपको, यानी जिससे आपको भूख नहीं लगे। ये आप बोलोगे कि क्या बता रहे सर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भूख नहीं लगनी चाहिए पेपर के मिडल में, तो आपको खा कर जाना है। अब अंदर जाने के बाद अंदर जाने के बाद किसी से भी बात नहीं करनी है। कुछ भी हो जाए, किसी से भी बात नहीं करनी है। शांत बैठना है। हमारे जो टेबल है, चेयर टेबल जो भी हमारे पास है, हमको जितना क्वाइट हो सके, जितना शांत हो सके उतना शांत बैठना है। ये हो गया दूसरा। उसके बाद 5 मिनट पहले, पेपर स्टार्ट होने के 5 मिनट पहले जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन आता है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन होने के बाद आपके पास 2-3 मिनट रहते। 2-3 मिनट में इतना पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए आपकी कि वही कि आपको खुद से बात करनी है, जो मैं आपको अब बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में स्टक नहीं होना है। स्टक अगर हो गए तो वो छोड़कर, अगर पज़ल में स्टक हो गए, DI में स्टक हो गए या किसी क्वेश्चन में स्टक हो गए, वो क्वेश्चन छोड़कर आगे बढ़ना है। वो क्वेश्चन में यानी कि उसी में आपके ईगो पे नहीं लेना है क्वेश्चन को, वो छोड़ देना है, आगे जाना है। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है और एक ही क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, यानी कि 5-6 मिनट भी यहाँ गए तो भी चलता है। पज़ल में आप उतना दे सकते हो, कभी कभी 7-8 मिनट भी जाते हैं, वो भी चल सकता है। अब देखो, कभी कभी क्या होता है, एक पज़ल लेते हैं हमें लगता है कि 10-15 मिनट देने के बाद भी अगर लगता है कि ये सॉल्व होने वाला है, एंड लास्ट में समझ में आता है कि ये नहीं हुआ हमसे। आपको उस सिचुएशन में भी खुद को समझाना है कि यहाँ से भी पेपर निकाला जा सकता है, क्योंकि आपके
पेपर में एक सेक्शन नहीं है, 3 सेक्शन और है और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव भी है। तो आपको एक सेक्शन खराब जाने के बाद गिव अप नहीं करना एट एनी कॉस्ट। आप ये छोटी छोटी चीज़ें आपको वो 3-4 मिनट लास्ट के है, उस टाइम में आपको खुद से बात करनी है। ये चीज़ें एक सेक्शन से कुछ नहीं होगा। ये हमारी टेस्ट मैच चल रही है इंडिया, अभी वाली टेस्ट मैच किसी ने अगर देखी होगी, पहली टेस्ट में 150 पे था, उसके बाद दूसरा सेक्शन जो होता है, यानी कि क्या बोलते हैं, दूसरी इनिंग जो होती है, उसमें इंडिया ने इतनी ज़्यादा लीड ली कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर 295 रन से हराया है। तो आपके पास यह 4-5 इनिंग्स है जहां आप डिलीवर कर सकते हो, जहां आप कमबैक कर सकते हो। खुद को यही बताना है, गलती से क्वांट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट गया, एक सेक्शन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आता ही है। IBPS PO के मेंस में एक सेक्शन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आता है, जिसमें 2-3-4 क्वेश्चन भी सॉल्व होना मुश्किल हो जाता है। तो ये दिमाग में रखना है कि ऐसा होगा नहीं होगा, ये सबसे अच्छा है। अगर गलती से हो भी गया तो भी आप अगले सेक्शन से मार्क्स लेके आ सकते हो और एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। तो खुद से पॉजिटिव बातें करना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप जाते हो, अब देखो गलती से भी ऐसा हुआ, IBPS PO मेंस है, मेंस में कुछ भी हो सकता है। रीजनिंग डिफिकल्ट गया, क्वांट डिफिकल्ट गया, दोनों सब्जेक्ट समझो डिफिकल्ट गए। आपको क्या करना है, देखो इंग्लिश में मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स करने हैं। क्या करना है, इंग्लिश में मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स करने। इंग्लिश में किसी को भी पता नहीं होता कि मार्क्स कितने आने वाले। जिसका इंग्लिश अच्छा भी है, जिसका इंग्लिश ख़राब भी है, किसी को भी पता नहीं होता कि इंग्लिश में कितने मार्क्स आएंगे। तो अगर इंग्लिश में आपने अच्छे से अटेम्प्ट किए, मैंने IBPS PO मेंस में इंग्लिश में अच्छा अटेम्प्ट किया था और मेरा फर्स्ट टाइम आप समझो कि इंग्लिश में अच्छा स्कोर आया था, यानी कि 40 में से 23 पॉइंट समथिंग स्कोर आया था। तो वो बहुत अच्छा स्कोर है और उसी ने मेरा यानी कि मेंस क्लियर करवा के दिया था। वो ऐसा होता है कभी कभी कि जो आपका अच्छा नहीं है वही आपको एग्ज़ाम क्लियर करवा के देगा, ऐसा हो सकता है। गलती से भी 2 सेक्शन डिफ़िकल्ट गए तो आपको इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है और इंग्लिश में मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स करने, लेकिन वो भी फोकस के साथ, कुछ भी तुक्के नहीं मारने, लेकिन मैक्सिमम अटेम्प्ट आप कर सकते हो इंग्लिश में। ये हो गया तीसरा। उसके बाद हम जाते हैं हमारे GA सेक्शन के ऊपर। GA सेक्शन के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, तो उस टाइम में आपको जितना GA आता है उतना ही करना है। उसके बाद GA का सेक्शन रिपीटेडली सेकंड टाइम थर्ड टाइम नहीं देखना है, कुछ भी हो जाए वो नहीं देखना है। 2 बार देख सकते हो आप, लेकिन तीसरी बार नहीं देखना है। आपको क्या करना है, उसमें जो टाइम बचता है 5 मिनट 10 मिनट अगर बच गए आपके, उस टाइम में आपने जो लेटर रटा हुआ है उस लेटर को एक ब्लैंक पेज पे लिखना है, कंप्लीट लिखना है। वो क्यों लिखना है, क्योंकि जब GA का सेक्शन ख़त्म होगा, लास्ट सेक्शन ख़त्म होगा, उसके बाद सभी बच्चे एग्ज़ाम हॉल में जितने भी बच्चे हैं वो कीबोर्ड पे टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद हम पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि बटन टक 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 आवाज़ होना स्टार्ट हो जाता है उस टाइम। तो आपको क्या करना है, वो आवाज़ आपको तकलीफ़ दे सकता है, तो आपको कॉन्सेंट्रेटली, अगर आपको लेटर एंड ऐसे सॉल्व करना है, तो आपने अगर लिखा हुआ है एक लेटर अच्छे से, लेटर का एक फॉर्मेट अच्छे से लिखा हुआ है, उसमें सिर्फ सब्जेक्ट चेंज करना होता है। जो हमारा बैंक वाला लेटर होता है ना, उसमें सिर्फ सब्जेक्ट चेंज करना होता है। मैंने वो लेटर टेलीग्राम ग्रुप में भी दिया है मेरे, कि कौन सा लेटर आपको सॉल्व करना है। आप अभी तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने एक लेटर रटा है तो आपको GA के 5-10 मिनट का यूज़ करके वो लेटर लिखना होगा अच्छे से। दैट्स इट, ये है आपके लिए। और हमारा जो एसे एंड लेटर होता है, लेटर ख़त्म करना है 7-8 मिनट में। उसके बाद एसे में अगर कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, तो जो भी आपको यानी कि उस टाइम पे जो भी उस टॉपिक के ऊपर जिस भी तरीके से आपके दिमाग में आ रहा है, टाइप करते जाना है, रुकना नहीं है, 1 मिनट भी रुकना नहीं है। क्योंकि क्या बोलते हैं, वर्ड लिमिट कंप्लीट करना वो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वर्ड लिमिट कंप्लीट करना होगा, एंड इतना भी ज़्यादा ग्रामर इम्पोर्टेंट है, वोकैबुलरी इम्पोर्टेंट है,
एंड आप स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिए। इजी वर्ड्स में इजी वर्ड्स का यूज़ करके आप सेंटेंसेस फ्रेम कीजिए और ऐसे और लेटर कंप्लीट कीजिए। हर टाइम, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, हर टाइम आपको खुद को कंप्लीट पेपर में पुश करना होगा। एंड कोई भी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है। जो खुद का 101% देगा वो जीत सकता है। वर्ल्ड कप के T20 के फाइनल में 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे T20 मैच में साउथ अफ्रीका को, वहाँ से इंडिया जीता है। आप भी जीत सकते हो, कोई भी जीत सकता है, वही बोल रहा हूँ। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी 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 बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। दिल से जाकर अटेम्प्ट कीजिए पेपर, आपका खुद का 101% दीजिए, बस उतना ही कहना चाहूँगा। एंड अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू so much for watching.